राधे राधे एवरीवन। आइए जान लेते हैं नवरात्रि पूजा सामग्री। पूरी सामग्री क्या रहेगी, क्या क्या हमें आवश्यकता पड़ेगी जिससे हमारे नवरात्रि पूर्ण तरह से पूर्ण हो जाएं, कभी भी हमें एक भी चीज़ की आवश्यकता ना पड़े बीच में। देखिए, सबसे पहले आपको चौकी लेनी है, चाहे लकड़ी की ले लीजिएगा या किसी धातु की ले लीजिएगा, लेकिन वो जो बिना कील वाली चौकी होनी चाहिए। उसके बाद लाल कपड़ा या पीला कपड़ा या फिर आपके पास कोई भी वस्त्र रखा हो नया, वो आप ले सकते हैं। किसी भी रंग का आप ले लीजिए, लेकिन लाल अगर हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास ये कलर का कपड़ा था जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और इसी को मैं पूजा में उपयोग करूँगी। उसके बाद नहीं तो आपके पास ऐसे तैयार किए हुए कपड़े हों जो माता के सिंहासन के लिए विशेष रूप से काम में आए, तो वो भी आप ले सकते हैं। कोई भी पहले पूजा का कोई भी पूजा का सामान है तो वो आप साथ में ले लीजिएगा। उसके बाद माता की फ़ोटो चाहिए। विग्रह जिन लोगों के पास है वो विग्रह ले सकते हैं, मूर्ति जिनके पास है वो मूर्ति भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको ये कलश लेना है, जो मिट्टी का कलश मार्केट में मिल जाता है। ये इसके नीचे जौ बोने का कुंडला साथ में आता है और उसके ऊपर एक सिराई रखी हुई होती है जिसमें हम यानी कोई भी गेहूँ या फिर चावल भर के हम जो कलश की स्थापना करते हैं उसके ऊपर हम नारियल की स्थापना करते हैं। नारियल आप ले लीजिएगा, पानी वाला नारियल बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। पूजा की सामग्री में पहले से ही लेके आइएगा। वो एकदम सही होना चाहिए, कना हुआ या ख़राब नहीं होना चाहिए। उसके बाद माता की चुनरी, जो भी चुनरी आप चढ़ा रही हैं, कई लोग अलग अलग चढ़ाते हैं, 9 दिन अलग अलग कलरों में भी चढ़ाते हैं, लेकिन आप अगर एक भी ला रहे हैं तो एक भी आप ले सकते हैं। तो मैंने एक माता की चुनरी ले ली है और सामग्री में ही दुकान पे मिल जाती है, आप वहाँ से ले लीजिएगा। आपको रोली लेनी है, माता को विशेष रूप से तिलक के लिए रोली काम में आती है। उसके बाद कलावा लेना है, रोज वस्त्र स्वरूपी कलावा आपको समर्पित करना है। चंदन आप ले लीजिएगा, केसर युक्त चंदन आता है, माता के लिए विशेष रूप से काम में आता है। हल्दी आपको पूजा में विशेष रूप से लेनी है। उसके बाद कपूर आप ले लीजिएगा, कपूर की टिक्की की पूरी डब्बी मिल जाती है मार्केट में, आप वो ले लीजिएगा। कुछ सिक्के आपको लेने हैं जो पूजा में विशेष रूप से कार्य में आएंगे। दूब ले लीजिएगा, घास यानी कि वो भी पूजा में काम आने वाली है, तो आप धूप घास भी लेके आ सकते हैं, तुरंत ही ताज़ा मिल जाती है, या एक दिन पहले लाके आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद धूप ले लीजिएगा, रोज़ धूप पूजा में काम आएगी। धूप जलाने से घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाती है। उसके बाद आपको लोबान लेना है, यानी कि कोई भी लोबान जलाने के लिए धूप, जो पूजा वाली धूप आती है वो, और लोबान आप ले लीजिएगा। जल का लोटा लेना है, पीतल या तांबे का ही लेना है, स्टील का लोटा आप पूजा में ना लें। पूजा में स्टील का लोटा वर्जित माना जाता है, तांबे या पीतल का ही आप पूजा में ले सकते हैं, बड़ा या छोटा कोई भी हो। अगर आपके पास कलश नहीं है मिट्टी का तो आप इसमें भी कलश स्थापना कर सकती हैं। अगर आप पूजा में रेगुलर भोग के लिए, पूजा में पानी के लिए यूज कर रहे हैं तो ये ही ले सकते हैं, स्टील का ना लें। धूप बत्ती आपको लेनी है, यानी कि फूल बत्ती इतनी संख्या में लेनी है कि 9 दिन हमारी पूर्ति हो जाए। कुछ रूमाल्स वगैरह माता की रोज़ साफ सफाई के लिए आप पहले से ही लेके रखिएगा, हाथ पोंछने के लिए, या फिर पूजा में कोई कपड़ा यूज करना हो वो अलग से निकाल के रख लीजिएगा। उसके बाद घी लेना है, जो अखंड जोत आप लगा रहे हैं उसके लिए मिनिमम 1 kg घी लग जाता है। तो अगर आप घी की जोत जला रहे हैं तो आप वो ले लीजिएगा, नहीं तो आप तेल की जला रहे हैं तो तेल ले लीजिएगा। बहुत सारे तेल पूजा वाले आते हैं मार्केट में। फिर आपको अखंड का दीपक लेना है, जो अखंड दीप जलाते हैं वो पीतल या आप मिट्टी का या फिर आप किसी धातु का ले सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। उसके बाद आपको गंगा जल लेना है, जो रोज़ डेली बेसिस पे माता को पवित्रीकरण के लिए हमें आवश्यक रहेगा। पंचामृत भी आप साथ में रखिएगा, डेली पंचामृत रोज़ बन जाता है। शहद आप पहले ही ला के रख लीजिएगा। दूध, दही, घी, शहद, ये चीज़ें सामग्री हमारे पास घर में मिल जाती हैं, तो रोज़ आप बनाएं, सुबह ताज़ा से बनाएं और रोज़ उपयोग करके दूसरे दिन अलग और बना सकती हैं। उसके बाद आपको चावल लेने हैं। देखिए, चावल हम 3 तरह से लेते हैं। कई लोग उनको कलर करके लेते हैं, जैसे लाल कलर कर लिया, ग्रीन कलर कर लिया, या फिर सतरंगी कलर कर लिया। तो आप कलर करके चावल अलग से रख लीजिएगा, लेकिन वो तो आएंगे अष्टदल कमान बनाने के काम, और आप पूजा में चढ़ाने के काम के लिए अलग से सफ़ेद चावल बिना टूटे हुए ले लीजिएगा। बतासा आपको चाहिएगा, रोज़ मखाने आपको चाहिएंगे जो भी पूजा के लिए हैं। जौ बोने के लिए जौ आपकी आवश्यकता रहेगी। ये पंचपल्व, यानी कि मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं। आप पंचपल्व अगर आपके यहाँ पीपल, गूलर या फिर किसी भी चीज़ के मिल जाते हैं आप वो ले लीजिएगा, वो भी यहाँ पे आसपास मिल जाते हैं। अगर वो ना मिले, उनके अभाव में आप पीपल के या फिर
अशोक के पत्ते ले लीजिएगा। फूल आपको रोज़ चढ़ाने हैं। लाल फूल माता को विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। माला भी आप रोज़ चढ़ा सकते हैं। ऋतु फल जो भी आप डेली बेसिस पे एक ऋतु फल रोज़ चढ़ाना है, रोज़ आपको पूजा में रोज़ रेगुलर बेस पे। लौंग इलायची आप रोज़ चढ़ा सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आप माता के लिए ला रहे हैं वो एक डब्बे में भर के पहले ही रख लीजिएगा। रोज़ आपको प्रसाद सुबह शाम लगाना है, उसके बाद आप उन्हें प्रसाद रूप में बांट दीजिएगा। ये आपको माता का श्रृंगार लेना है। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप माता को श्रृंगार भी ले सकती हैं। उसमें आप साड़ी बिछिया कुछ भी अपनी श्रद्धा अनुसार रख सकती हैं। ये इलायची हैं जो रोज़ आपको रोज़ भोग लगाना है। लौंग इलायची डब्बी में मैंने लौंगों को रख लिया था उठा के, तो आप लौंग इलायची भी रोज़ 2 लौंग और 1 बतासे का रोज़ जोड़ा चढ़ाया जाएगा। आप उसके बाद आता है पान का पत्ता। पान का पत्ता आप रोज़ नया लाइए, रोज़ माता को अर्पित करिए। पान के पत्ते पे 2 लौंग सुपारी रख के आपको रोज़ चढ़ानी है। आई होप वीडियो आप पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।